हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा परी पर मैं रामवृक्ष सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल के फॉर्म भरने की। तो आपको कहां से फॉर्म भरना चाहिए जिससे जो जोन आपके लिए सबसे सेफ रहे, और कौन सा जोन आपके लिए सबसे सेफ रहेगा, कौन सा जोन आपके लिए सबसे डेंजर रहेगा। तो ये नहीं है कि जो मैं सेफ जोन बता दूं वो सबके लिए सेफ है, जो डेंजर जोन बता दूं वो सबके लिए डेंजर है। तो इसके आगे की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको वीडियो में रुका रहना पड़ेगा। वीडियो को जब आप पूरा देखें तो आप समझेंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो जोन मैं कहूँ कि जनरल वालों के लिए सेफ है वो ओबीसी वालों के लिए क्या हो सकता है, डेंजर जोन हो सकता है। और जो डेंजर जोन ओबीसी वालों के लिए सपोजिट के मैंने बताया इनके लिए सेफ है तो उनके लिए डेंजर भी हो सकता है। तो ये सब आपको पता कैसे पड़ेगा, ये सब आप लोग खुद जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। इसी के साथ साथ आपके मेडिकल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ है और कौन सा जोन आपके लिए डेंजर है। तो एक एक जानकारी हम जानेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को लगे कि तुरंत जल्दबाजी मिल जाए, मुझे पता पड़ जाए कि कौन सा जोन सेफ है, तो इसका तो सिर्फ एक ही है, मैं कह दूं कि ये भाई आइए वीडियो ये देख लीजिए कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं ये छोटी सी बात कर ही लेता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं बिलासपुर में है 864, कोलकाता में 685 हैं, रांची में 651 हैं, मुंबई में 596 हैं, मालदा में 522 हैं, ठीक है, सिकंदराबाद में 396 हैं, भोपाल में 322 हैं, अजमेर में 345 हैं, बेंगलोर में 241 हैं, भुवनेश्वर में 231 हैं, और चंडीगढ़ में आपकी 199 हैं, चेन्नई में 187 हैं, गोरखपुर में 111 हैं, प्रयागराज में 110 हैं, अहमदाबाद में 79 हैं, तिरुवनंतपुरम में 58 हैं, गुवाहाटी में 56 हैं, और श्रीनगर में 32 हैं, मुजफ्फरपुर में 21 हैं, पटना में 23 हैं, और सिलीगुड़ी में 21 है। ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी। आपको पता है कि पिछली ईयर भी कट जो आपकी पटना में वैकेंसी थी पिछली ईयर भी कम थी, पर जो कट ऑफ गई थी वो बच्चों ने दूर दूर से भरा था फॉर्म, और कट ऑफ लगभग वहाँ की लगभग सेम थी। तो अब कट ऑफ तो मेन मुद्दा हो गया। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, वो चीज़ क्या है तो वो हम जानेंगे पूरे नोटिफिकेशन से, है ना। केवल वैकेंसी देख के हम नहीं बता सकते कहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कहाँ की कट ऑफ कम जाएगी। अब मैंने एक बात कही आपसे कि कोई जोन जो दूसरे के लिए डेंजर है आपके लिए सेफ हो सकता है, आपके लिए सेफ है दूसरे के लिए डेंजर हो सकता है। तो कैसे कैसे हम जानेंगे, पहले तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जैसे आप लोगों से कहूँ यहीं से आप लोग अंदाजा लगाएंगे, देखना। पहले मैं बता दूं फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो आपकी ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 21 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो गए, ठीक है, और 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो आप 20 नवंबर के लास्ट तक वेट मत करते रहना, अपने फॉर्म भरना चालू कर देना आप, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड एज, ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए टाइपिंग है ना, इन्हीं से आपका जोन डेंजर हो सकता है, आपके लिए सेफ हो सकता है। कैसे होगा आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आप लोगों से कहा ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, ये पे लेवल आपका 6 है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए B2 चाहिए। अब बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड B2 क्या है, A2 क्या है, C2 क्या है, A2 क्या है। तो ये बात हम आगे जानेंगे, इस नोटिफिकेशन में पूरा दिया गया है। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों को डाल दूंगा, परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसकी एज तो सबकी 18 है, 33 है, और वैकेंसी आपकी 161 है। मैं कहूँ कि अगर एनटीपीसी में सबसे अच्छी वैकेंसी होती है तो ये सबसे शानदार वैकेंसी है। इसके लिए आप प्री दो और मेंस दो, बस मामला खत्म। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना टाइपिंग ना कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बाद में, वो कुछ कोई टेस्ट नहीं है ना। ऐसे ही जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है इसके लिए भी केवल प्री दो मेंस दो, और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो पोस्टें ऐसी हैं जिनको आपको ना तो बाद में आपको टाइपिंग करना है, और ना आपको जो साइको टेस्ट होता है वो भी नहीं देना, ठीक है। अब बात करूं मैं, जो देखो इसमें लिखा है टाइपिस्ट, इसमें लिखा है टाइपिस्ट, तो इन दोनों पोस्टों में आपकी प्री मेंस के बाद आपकी टाइपिंग भी होगी, क्या होगी, टाइपिंग भी होगी। अब मैं कहूं कि आपके लिए डेंजर जोन कैसे हो सकता है, किसी जोन में आपने फॉर्म भर दिया, उस जोन में केवल लेवल 4 और लेवल 5 की वैकेंसी थी सपोज दैट, ठीक है, और आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती। वैसे तो प्रीमियंस के बाद आप टाइपिंग कर लोगे, सीख लोगे, पर एक बात कह रहा हूं मैं, और आपसे बाद में टाइपिंग नहीं हो पाती तो आपके लिए डेंजर जोन हो जाएगा। ऐसी बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड की, सपोज दैट कि आप किसी मेडिकल स्टैंडर्ड में अनफिट होते हो, ठीक है, और उस जोन से आपने फॉर्म भर दिया, आपके नंबर वंबर सब चीज़ अच्छी आई, और बाद में पता चला कि आप मेडिकल में आउट हो गए,
तो वो जो सेफ जोन था आपके लिए डेंजर हो सकता है। तो आपको एक एक पोस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेडिकल स्टैंड लिखा हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड और गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। इसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है 3416। तो मैं कहूँ अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आप इस वैकेंसी को चुना पहले नंबर पे, दूसरी प्रायोरिटी इसे देना गुड्स ट्रेन मैनेजर को, और तीसरी प्रायोरिटी आप देना किसे, तीसरी प्रायोरिटी आप देना, एक सेकंड रुकेंगे। हेलो हेलो, चलिए देखिए। तो पहली प्रायोरिटी आप इस पोस्ट को भरना पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय, दूसरी से, और तीसरी आप किसे भरेंगे, तीसरी आप स्टेशन मास्टर को, ठीक है। और फिर चौथी पांचवी ने भर देना आप, 4 5 6 और आप भर देना, ठीक है। तो मैंने पूरी पोस्ट की आपको बता दिया। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेंगे कि किसके लिए कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मेडिकल स्टैंडर्ड होते क्या हैं वो हम आगे जानेंगे। आइए नोटिफिकेशन को और आगे चलते हैं। अब हम जोन वाइज वैकेंसी देखेंगे। अब मैंने एक बात बताई आप लोगों को, ज़्यादा टाइम ना मैं दूँ, मैं सीधा सीधा कहूँ कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ हो सकता है, कौन सा जोन आपके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेंगे और टाइपिंग वाइपिंग ये सब देख लेंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट चुनना, ठीक है। कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है और जिस जोन में आपकी वैकेंसी ज़्यादा है तो आप वहाँ से भर सकते हैं। डेंजर जोन कैसे हो सकता है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अनफिट है, ठीक है, और आप उस जोन में और वैकेंसी नहीं है, आपने वो भर दी तो आप बाद में बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जोन में देखो, बेके ये तो नहीं कह सकते कहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, ये तो एक अनुमान लगाया जा सकता है बस, ठीक है। अनुमान ही हम लगा सकते हैं बस। और तो आपसे मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने पास का ही जोन भर लें, जो जोन आपके पास है, ठीक है, वहाँ से आप भर लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप वैकेंसी देख लें जहाँ पे आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है कि नहीं है, भरते समय ये बात को आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे अब हम बात करते हैं कि जोन वाइज, जोन वाइज वैकेंसी, ठीक है। ये आपकी क्या क्या डिग्री चाहिए ये सब चीज़ें तो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या ये सब चीज़ इसमें दी गई है। यहाँ से अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए, जैसे मैंने बात करी आरआरबी अहमदाबाद की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी 1 2 3 5 है ना, लेवल कौन कौन सी पोस्ट है, 1 2 3 5 टोटल पोस्टों में से यही पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, कितनी, 4 पोस्ट तो यूआर कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए, 0 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए। अब सपोज दैट अहमदाबाद से कोई बच्चा फॉर्म भरता है और वो क्या चीफ कॉमर्शियल टिकट कम टिकट सुपरवाइजर का फॉर्म भरता है, और आपको पता है एसटी की वैकेंसी कितनी, 0 है। तो क्या उसको अपनी एसटी का फायदा मिला, एसटी कैटेगरी का फायदा मिल पाएगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो देखो ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे करके आप एक एक जोन की वैकेंसी चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से फॉर्म भरते समय। और ईडब्ल्यूएस की एक है, तो ऐसे करके टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, टोटल वैकेंसी 7 है। ऐसी स्टेशन मास्टर की मैं बात करूं तो 7 यूआर की हैं, 3 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं और 5 ओबीसी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की। टोटल वैकेंसी आपकी 19 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की मैं बात करूं तो 21 पोस्ट आपकी यूआर कैटेगरी की हैं, 5 पोस्ट एससी कैटेगरी की हैं, एक पोस्ट एसटी कैटेगरी की है, 6 पोस्ट आपकी ओबीसी की है, एक पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की है और 34 पोस्ट आपकी टोटल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे करके टोटल, अगर टोटल में वैकेंसी की बात करता हूँ तो देखो 43 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 12 टोटल सॉरी सॉरी 79 आपकी टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें है 43 तो आपकी किसकी यूआर की हैं, एससी की 12। अब देखो एसटी की केवल 3 वैकेंसी हैं। तो आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद से जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो जॉन मेरे हिसाब से उनके लिए सेफ नहीं है ना। और आप देख लेंगे वैकेंसी कम है, काफ़ी कम वैकेंसी है, ठीक है। और ओबीसी की कितनी है, 15 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है। तो आप यही आपके अपने आसपास का जोन आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि
ये मत सोचना कि फॉर्म ज़्यादा है तो वहाँ से मैं भर दूँ। हर बच्चा यही सोचेगा ज़्यादा फॉर्म है तो वहाँ से मैं भर लूँ, मेरे लिए सेफ जोन रहेगा, ठीक है? सेफ जोन रहेगा, तो ऐसे करके आप सोचेंगे। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा भाई, ठीक है? इसके बाद आरआरबी अजमेर की बात करते हैं हम, ठीक है? अजमेर की बात करते हैं, देखो। ऐसे ही अजमेर में बात करूँ मैं, तो देखो चीफ कॉमर्स कम टिकट सुपरवाइज़र की जो एससी की 0, एसटी की 0, ओबीसी की 3 पोस्टें, तो देखो एससी, एसटी दोनों के लिए क्या हो गया? यहाँ पे चीफ कॉमर्स कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट ही नहीं है आरआरबी अजमेर में। तो एससी और एसटी दोनों वाले स्टूडेंट के लिए घाटे की बात है कि नुकसान होगा उनका यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो। अब स्टेशन मास्टर की यहाँ पे 16 पोस्ट है। अगर आप स्टेशन मास्टर देखना चाहते हो तो स्टेशन मास्टर की एससी के लिए अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। देखो यूआर की 8 है और एससी की कितनी है? 16 हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो छात्र एससी वाले हैं और स्टेशन मास्टर की जॉब पाना चाहते हैं तो उनके लिए आरआरबी अजमेर का जो देखो यूआर से भी ज़्यादा वैकेंसी हो गई, यूआर से भी ज़्यादा है। और ओबीसी वालों की देखो 24 वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 53 हो गई। तो ऐसे करके आप हर एक जोन को अच्छे से चेक कर लेना भाई फॉर्म भरते समय। ये आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हर एक जोन की ऐसे करके पूरी इसमें डिटेल दी गई है, ठीक है? पूरी डिटेल दी गई है, डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ऐसे आप लगा सकते हैं अंदाज कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ है, कौन सा जोन आपके लिए डेंजर है, कौन सी पोस्ट आप भरना चाहते हैं। अब एक बात और आती है कि मेडिकल क्राइटेरिया है ना, मैं A1 क्या होता है, B1 C1 ये क्या होता है, तो मेडिकल क्राइटेरिया और देख लो जिससे आप लोगों की वो भी दिक्कत खत्म हो जाए। तो मेडिकल क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। पेपर का पैटर्न आप लोग जानते ही हैं, 30 प्रश्न मैथ के आएंगे प्री में, 30 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, सॉरी 35 है ना, और 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के, 70, 30 प्रश्न आपके जीएस के हो जाएंगे। मेंस की बात करेंगे तो 40 प्रश्न आपके, अच्छा सॉरी 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के और 40 आपके किसके हो जाएंगे? जीएस के हो जाएंगे। प्री का सिलेबस हो गया पूरे 100 क्वेश्चन, ठीक है? 100 क्वेश्चन, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, 40 जीएस के, और टोटल आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा। यही मेंस में बात करूं मैं तो 35 आपके मैथ के हो जाते हैं, 35 रीजनिंग के हो जाते हैं, 70 और 50 प्रश्न आपके जीएस के हो जाते हैं, ठीक है? टाइम 90 मिनट ही रहता है। ये आपका मैंने बता दिया कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसे। मेडिकल क्राइटेरिया मिल जाए जल्दी से तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा हमें कहीं, इसमें जाके दोबारा देखना पड़ेगा भाई। मेडिकल क्राइटेरिया देखते हैं कौन से नंबर पेज पे। तो मेडिकल क्राइटेरिया अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 मिनट आप वेट रखेंगे। देखो ये आ गया मेडिकल क्राइटेरिया, ये रहा। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड किसी में A2 मांगा है, तो A2 क्या होता है? फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, है ना, फिजिकली आप फिट होने चाहिए A2 क्राइटेरिया में, ठीक है? और डिस्टेंट 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेज, है ना, ये आपकी नज़र होनी चाहिए। और नियर विजन, ये आपका विजन है 0.6 0.6 विदाउट ग्लास, ठीक है? इसके बाद आता है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है, उसके लिए फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट और डिस्टेंस विजन के लिए 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज, ठीक है? तो ये आप देख लेंगे, ये आपका SEC2 है, फिजिकली फिट ऑन डिस्टेंस वेरिएशन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेज, है ना, इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आप मेडिकल आपका देख लेंगे कौन सा आपके लिए फिट है, कौन सा दिक्कत है, तो ये सब चीज़ आप देख लेंगे। और तो फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ध्यान रखना है जिस जोन से आप फॉर्म भरें तो उस जोन में क्या आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखना है। जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस पोस्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप वो पोस्ट का मेडिकल क्राइटेरिया पूरा करते हैं? अगर मेडिकल क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं और आपने उस जोन से फॉर्म भर दिया और ऐसी वैकेंसी वहाँ पर नहीं है कि जिसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट ना हो, तो भी आप के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर एनटीपीसी का पिछली वैकेंसी की बात करूं तो हमारी क्लासेस से डायरेक्ट प्रश्न बच्चों को देखने को मिलते, क्योंकि मैं कराता हूं लेटेस्ट PYQ,
ठीक है। जैसे ही पेपर होता है, कोई भी पेपर होगा, लेटेस्ट वीआई को हम बात करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न की बात करेंगे, पहला पेपर कैसा आया था, वर्तमान में कैसे आ रहे हैं, आगे कैसे आ सकता है। इन तीनों पॉसिबिलिटी केस को हम लेके चलते हैं, जिससे आपके प्रश्न छूटने की संभावना खत्म हो जाए। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो डेली सुबह 11 बजे चलती है हमारी रीजनिंग की क्लास, ठीक है। एनटीपीसी के लिए वो ऑल इन वन नाम से चलिए, वो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और शाम 8 बजे चलती है मैथ की क्लास। तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।